पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। सोनर माता ओम जय गंगे माता। चंद्र से ज्योति तुम्हारे जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे शरण पड़े जो दिन की आध्यात्मिक यात्रा पर आप आए हैं। कल हरिद्वार से आज ऋषिकेश में मां गंगा की आरती की है। बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय को ये तीर्थ स्थल पर आना चाहिए। जो भी आता है उसको एक आध्यात्मिक और आनंद की अनुभूति होती है। ये स्थल ऋषि मुनियों की धरती है। सदियों से इस धरती का प्रताप है। संभवतः कि जिस गंगा माँ की मैंने बात की थी, ये नदी सदियों से बह रही है, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, सबको सब कुछ देती है। हमें भी यही माँ गंगा से सीखने को मिलता है कि जो माँ गंगा अपने पूरे कार्यकाल में गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में समाहित होने तक सब कुछ देती ही रहती है, देती ही रहती है, देती ही रहती है। शायद ये भावना, उनका संदेश यही है। हम सब भी समाज के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए हम सब लोग सतत लगे रहें। ये माँ गंगा का संदेश मैं सबसे अपील करता हूँ। मैं इस उनके संदेश को हम समझें और उसका पालन करें। मैं कल हर की पैड़ी पर
माँ गंगा का दर्शन किया, उनकी आरती में सहभागिता की, बहुत अच्छा लगा। शायद ये एक जो आनंद की अनुभूति होती है विलक्षण है, उसको जो अनुभव करता है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये इस देश का सौभाग्य है कि हमारे ही देश में माँ गंगा का अवतरण हुआ और माँ गंगा बहती हुई अविरल धारा एक ऐसा संदेश, अध्यात्म का संदेश, मानवता का संदेश हमको देती रहती है। आइए हम सब लोग मिल करके, हम सब देशवासी इस स्थान पर भी आए। परमार्थ निकेतन का जो लोकेशन है वो एक ऐसे स्थल पर है। पिछली बार जब मैं आया था तो माँ गंगा का जो निर्मल धारा थी वो थोड़ा सा यहाँ से हट गई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा माँ गंगा की निर्मल धारा बिल्कुल घाट के समीप चली आ रही है। उनकी कृपा है, उनकी मंगल भावना है देश के लिए। हम सब लोग कृतार्थ हों और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमस्कार। स्वामी जी, आज रामनाथ कोविंद जी आए हैं, खासतौर से परमार्थ से काफी पुराना लगाव है। जी, देखिए उत्तराखंड की धरती बड़ी ही प्यारी धरती है, दिव्यता की धरती है, भव्यता की धरती है, साधना की धरती है, संयम की धरती है। ये एक ऐसी धरती है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने चारों युगों से यहाँ तप किया है। आज भी वो ऊर्जा है इस धरती में। उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सभी यहाँ पर आते हैं और उनका तो परमार्थ निकेतन से पुराना नाता भी है और उनको प्रेम भी है, और इसलिए 3 दिन वो यहाँ पर रहेंगे। और रहकर उनका मन है कि बस केवल सत्संग, साधना, गंगा स्नान, गंगा जी की आरती, और फिर 2-3 कार्यक्रम भी हैं वो भी होंगे। और क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी है कल, उसके लिए भी एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सभी धर्मों के लोग होंगे, उसमें सब लोग उसको कैसे अपनी कांग्रेगेशन को, कैसे अपने समाज को नारी शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के दिवस को मुझे लगता है कि मौन तोड़कर, चुप्पी तोड़कर मुखर होना होगा। शर्म नहीं, ये गौरव का विषय है, ये समझना होगा समाज को। और उस पर भी एक कार्यक्रम होगा, और भी कुछ कार्यक्रम है, लेकिन मुख्य उनका है कि बस यहाँ रहकर यहाँ की जो वाइब्रेशंस है, अभी हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे, यहाँ की पवित्रता, दिव्यता, वाइब्रेशन में रहकर अभी कह रहे थे यहाँ आते ही कुछ होने लगता कुछ अलग है यहाँ पर, कुछ इस धरती में है जो आते ही मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये वास्तव में तप और त्याग की धरती है, संयम की धरती है। तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं, और सब ने, ऋषि कुमारों ने शंख वादन से उनका स्वागत किया, गंगा जी की आरती उन्होंने की, और अपने भाव भी उन्होंने प्रकट किए, और बड़ा प्यारा वातावरण। स्वामी जी, गंगा से बहुत पुराना और जुड़ाव उन्होंने अपनी तरफ से बताया, इसलिए क्योंकि उनका तो जन्म ही गंगा के तट पर हुआ। कानपुर से वो हैं, कानपुर में गंगा के किनारे उनका घर था। हम कहते हैं ना, छोरा गंगा किनारे वाला, ये तो हमारे राष्ट्रपति गंगा किनारे वाले ऐसे प्यारे राष्ट्रपति हैं, और सात्विक हैं, सरल हैं, सादगी है जीवन में। और इसलिए उनका गंगा जी से संबंध बचपन से ही रहा है, और इसलिए खींच के गंगा जी उनको यहाँ पर लाती हैं, और वे बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो परमार्थ निकेतन में गदगद हो जाता है, लगता है कि स्वर्ग में है, और ये धरती ही ऐसी है। ये तो माँ गंगा का प्रताप है।